हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार। अगर आप बीपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए रामबाण का लकीर साबित होगा। इस वीडियो में सिर्फ स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक सेट प्रैक्टिस का गुड वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल को सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें, और पुराना है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। ये ओनली जो है बीपीएससी की 67वीं सेट प्रैक्टिस है, 10th है, 10वां है। जो टाइम है 8 बजे सुबह में। ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, भाग 1 है 1 से 50 तक। आइए हम लोग प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला प्रश्न, डायलेशिया संबंधित किससे है? डायलेशिया संबंधित किससे है? तो बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से, हार्ट से, बच्चों की एक प्रकार की बीमारी से, वृद्धों की बीमारी से, उपरोक्त में से सभी या कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से। 2 नंबर में है, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? जयपुर से, कोलकाता से, अहमदाबाद से, इलाहाबाद से, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से। 3 नंबर में जो है, इनमें से राजकीय भाषा नहीं है। इसमें से जो है राजकीय भाषा नहीं है। कश्मीरी, संस्कृति, राजस्थानी, मैथिली, उपरोक्त में कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये राजस्थानी, ये जो भाषा नहीं है। 4 नंबर में, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है? भारत में कितने प्रतिशत लोग जो है कृषि पर आधारित है? 90%, 70%, 65%, 80%, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कितना है, 70%। 5 नंबर में है, ग्राफीन आजकल प्रातः सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है? इस ग्राफीन आजकल प्राय जो है सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है? वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थ में से एक है। बी में है, वह एक द्वि-आयामीय पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चतुर्थ पारदर्शी उच्च होती है। उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। 6 नंबर में जो है, कौन सा भिन्न है? जापान, हल्दिया, थिम्पू, गढ़चिरौली। तो चीन की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। 7 नंबर में, 7 नंबर जो कहता है, निम्नलिखित में से कहाँ कोई रेलवे मुख्यालय नहीं है? हुबली, हाजीपुर, बिलासपुर, अहमदाबाद। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो अहमदाबाद। अहमदाबाद में नहीं है। 8 नंबर में, 8 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी जगह जो है रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है?
वाराणसी, कपूरथला, चेन्नई, मुंबई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में नहीं बनाई जाती है। 9 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तुलबुल परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। श्री साइलम परियोजना तमिलनाडु में है। पनाम शाम परियोजना जो है कर्नाटक में है। उकाई परियोजना गुजरात में है। इसका राइट आंसर हाँ जी कौन सा सुमेलित है? तो पनाम परियोजना जो है कर्नाटक में है। 10 नंबर में हाँ जी 10 नंबर में इनमें से गेहूं फसल के संदर्भ में कौन सा सही है? तो गेहूं होता है अक्टूबर नवंबर में बुआई तथा मार्च में कटाई जाती है। इसका राइट आंसर 11 नंबर में है। यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान से नहीं गुजरते हैं? कौन से स्थान से आप नहीं गुजरते हैं? भुवनेश्वर से, चेन्नई से, सोलापुर से, विशाखापत्तनम से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये सोलापुर से नहीं गुजरते हैं। 12 नंबर में है जो चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बताएं मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम से और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये किससे संबंधित है? तो मेघालय से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, माले किसकी राजधानी है? माले किसकी राजधानी है? तो इसका राइट आंसर मंगोलिया की, मोरक्को की, मालदीव की, मॉरिशस की। तो राइट आंसर बताइए आप लोग। ये हो जाएगा मालदीव की। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था? जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था? 14 अगस्त 1945 को, 8 अगस्त 1945 को, 8 दिसंबर 1941 को, 7 सितंबर 1911। ईस्वी को उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 14 अगस्त को किया था। 15 नंबर में जो है 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? ऊर्जा, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, निरक्षेप ऊष्मा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा। 16 नंबर में है नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? चाय की, रबर की, कॉफ़ी की, इलायची की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉफ़ी की। 17 नंबर में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था? संयुक्त राज्य अमेरिका किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणुबम गिराया था? विल्सन, बॉक्सर, फाइटर, बिल्टर इत्यादि। हाँ इनमें से कोई नहीं, तो गिराया था बॉक्सर ने। 18 नंबर में एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगने पर बस सवारी आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किस नियम का पालन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम से। 19 नंबर जो है एक मनुष्य तापक्रम 60 सेंटीग्रेड हो तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? एक मनुष्य का तापक्रम जो है 60 सेंटीग्रेड है तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 140 फ़ारेनहाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कंठमाला या ग्वाटर बीमारी किससे संबंधित है? कान से, आँख से, गला से, मुंह से, किससे संबंधित है? तो एक गला से संबंधित है। एक ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वे भूकंपीय तरंग जिसमें कण तरंगों की दिशा में समकोण में गति करते हैं क्या कहलाती है? तो राइट इसका आंसर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय अनुदैर्ध्य तरंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए द्वितीय कहलाती है। 22 नंबर में 1 मिलियन का मान कितना होता है? 1 मिलियन का मान कितना होता है? 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 8, 10 के पावर 7। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 10 के पावर 5 1 मिलियन बराबर होता है। एवोगाड्रो की संख्या का मान कितना होता है? 6.023 10⁻⁻23 परमाणु 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु 6.023 गुने 10⁻⁻90 परमाणु 6.023 गुने 10⁻19 परमाणु उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6.023 गुने 10⁻⁻23 परमाणु होता है। 24 नंबर में निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन सा, जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नीलगिरी। बेशेमर पराक्रम से बनाया जाता है, बेशेमर पराक्रम से बनाया जाता है। टीन से, अमोनिया से, इस्पात से, हाइड्रोजन से, क्या चीज़ से? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इस्पात से। 26 नंबर, सिलिकॉन है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, परासक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक प्रकार का एक सेमीकंडक्टर है। 27 नंबर में निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं या अधिक। इसका राइट आंसर अशोक हो जाएगा। 28 नंबर में निम्न पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? हीरा, बालू, कांच, पानी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? हीरा। 29 नंबर में आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है अणुभार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर, न्यूट्रॉनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पे आधारित है। 30 नंबर में निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? जिंक, फ्लोरीन, मैग्नीज, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन से। 31 नंबर में है निम्नलिखित में कौन सा राशि जो है सदिश है? वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेग। 33 नंबर में 32 निम्नलिखित में कौन सा इंजन कमजोर होता है? डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पेट्रोल इंजन। 33 नंबर में
एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है? एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है? 6.5 लीटर, 10 गुने 10-5 लीटर, 22.4 लीटर, 24.8 लीटर, ऊपरी में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.4 लीटर। 34 नंबर में एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा CnH2n+2 होता है। 35 नंबर में एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? तो ये जो है गला, कान, स्किन, नाक से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्क्रीन से। 36 नंबर में द्विधारी पद्धति में किसका प्रयोग किया जाता है? द्विधारी में किसका प्रयोग किया जाता है? 0 तथा 9 का, 0 तथा 1 का, 1 तथा 9 का, 1 तथा 2 का, उपरोक्त में से कोई नहीं या 1 से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा किसका किया जाता है? 0 तथा 1 का। 37 नंबर में ऑप्थोल्मिक संबंधित किससे है? ऑप्थोल्मिक किससे संबंधित है? नाक से, मुंह से, जीभ से, आँख से। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये संबंधित है आँख से। एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात कितना होता है? 1.1:2, 2:1, 1:3, 3:2, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1:3 होता है। 39 नंबर में पानी जनित रोग निम्नलिखित में से क्या है? पानी जनित रोग निम्नलिखित में से क्या है? मलेरिया, टीबी, प्लेग, टाइफाइड, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा टाइफाइड। 40 नंबर में है MMR का टीका दिया जाता है। MMR का टीका दिया जाता है स्मॉल पॉक्स, मॉप्स, रेबिस में, माइल्स, मॉप्स, एसिड में, मॉप्स, मिल्स, रेबिस में, मॉप्स, मिल्स, रिकेट्स में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मॉप्स, मिल्स, रेबिस में दिया जाता है। 41 नंबर में जो है ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था? ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को क्या कहा जाता है? बिग, लेबर, फेबियन, टोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोरी कहा जाता था। 42 नंबर में निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है? किसमें जो है प्रोटीन नहीं पाई जाती? मांस में, दूध में, चावल में, दाल में। तो ये मांस, चावल में नहीं पाई जाती है। 43 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए उद्देश्य से उन्होंने मैगनी की जीवनी लिखी। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से प्रदान करती है।
ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक जहाज से कूद पड़े। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। 44 नंबर में समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। सभी सतह उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। 45 नंबर में इनमें से कौन भिन्न है? इनमें से कौन भिन्न है? प्रतिरोध, धारिता, कैलोरी, अवरोध। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाए कैलोरी हो जाएगा। 46 नंबर में एक अस्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण, उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर, पूरब पूरब तथा पश्चिम पश्चिम। पूरब उत्तर कोणिक दिशा उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हमेशा दर्शाता है उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण उत्तर। 47 नंबर में निम्नलिखित में से स्थान कौन से हैं जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हैं? गंगटोक, काठमांडू, लेह और श्रीनगर, मनाली, लेह, श्रीनगर और सियाचिन। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये जो है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। 48 नंबर में यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाते तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान क्या होगा? यदि 100 वाट वाले बल्ब 10 बल्ब प्रति घंटा जो है 1 घंटे जलाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपभोग क्या होगा? तो 1 यूनिट होगा। 49 नंबर में AU, AG, CU तथा FE में सबसे अधिक तन कौन होता है? ये तीनों में सबसे अधिक तन कौन होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा AU। लास्ट क्वेश्चन इसका है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, सोडियम, मैग्नीशियम सल्फेट। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो है, हाँ जी, इसका राइट आंसर जो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जो होती है जल की अस्थायी कठोरता होती है। आप लोग अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपना ग्रुप में शेयर कीजिए। और इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है।